Okay, students, today we will see the actual problems of binomial distribution. Very simple. How to identify first, let us see. An unbiased coin is tossed 5 times. कॉइन है, एक बाजू हेड है, एक बाजू टेल है, अनबाइस्ड है, हेड या टेल आने का चांस इक्वल है. वो 5 बार उड़ाया, 1 2 3 4 5, और एवरी टाइम नोट किया हेड आया क्या टेल आया है, हेड 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 आया या हेड टेल हेड, जो भी आता है वो नोट किया. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, नो हेड एंड एटलीस्ट 2 हेड्स. बच्चों देखो, अगर हमने 5 कॉइन एक साथ उड़ाया तो ये काम आसान होगा, एक साथ देख सकते. लेकिन अगर एक ही कॉइन है तो क्या करें, एक कॉइन को 5 बार उड़ाना, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा. तो एक कॉइन 5 बार उड़ाओ या 5 कॉइन एक बार उड़ाओ, एक ही बात है. अब एक कॉइन जब उड़ाते हैं एक बार तो क्या आता है आंसर, हेड या टेल. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आपको पता होना चाहिए. कॉइन उड़ाया तो अ कॉइन इज टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस हेड या टेल, P in a probability okay of getting head. अब कितने हेड है रे, हेड एक है, टोटल कितने 2 है, तो हेड का प्रोबेबिलिटी आएगा हमेशा 1/2. आप ये बिना लिख के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, अलाउड है. तो सैंपल स्पेस आता है हेड या टेल, एक बार उड़ाया तो हेड एक है, टोटल 2 है, इसलिए 1/2. सो व्हाट इज Q? Q इज probability of getting no head यानी tail. It is always 1 minus P, 1 minus 1/2 यानी 1/2. So tail का probability भी 1/2 है, head का भी 1/2. कितने बार टोटल उड़ाया, n उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल. n is a number of times a coin is tossed. कितने बार कॉइन टॉस किया, 5 टाइम्स, सो n is 5. या 5 कॉइन टॉस किए तो भी n 5. 10 लोगों को स्विमिंग चेक करना, n is 10. ऐसा नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कॉइन टॉस 5. अब इसमें है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं. हाउ टू राइट, 1 मिनट एक्सक्यूज. So students, please see, unbiased coin is tossed 5 times, so n is 5. So a coin is tossed, so either there is a head or a tail. P is getting head, success, 1/2. Getting tail, 1 minus P is also 1/2. Now, what you have to see, find the probability of getting 3 heads, no head, at least 2 heads. So हम x head की बात करेंगे. x equal to number of heads. जितने हेड्स हमको मिले उसको आप x बोलो, let x. So by binomial distribution, theory of binomial distribution, what does it say? Probability of getting x heads, probability किसका है, getting x heads, हमें x heads चाहिए out of n, तो होता है NCX. टोटल कॉइन n है, उसमें से x पे हेड आना चाहिए. तो हेड की प्रोबेबिलिटी कौन है बच्चों, P, उसके सर पे x, और टेल कितने, n में से x हेड, तो n minus x. हमारे केस में n is 5, so it is 5CX, 1/2 raised to x, 1/2 raised to n minus x. अंडरस्टूड. इस प्रकार से इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ फर्दर, लेकिन जाने दो. ओके, अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, गेटिंग 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में क्या लिखता हूं, गेटिंग 3 हेड्स, यानी क्या रे, x इक्वल टू 3. गेटिंग 3 हेड मींस x इज 3. तो क्या होगा रे, 5, यहां देखो 5, टोटल 5 कॉइन है, उसमें से 3 पे हेड चाहिए, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 रेज टू 3, और टेल का 1/2, कितना बाकी हो गया, 5 में से 3 हेड यानी 2 टेल. सो ये होगा 5C3 इज टेल. आप देख सकते हैं कैलसी से मैंने बोला 5 बटन दबाओ, बाद में NCR का बटन दबाओ यानी शिफ्ट, और
वो बटन दबाओ और बाद में 3 दबाओ। ये 1/8 होगा और 1/2 स्क्वायर इज 4 होगा। आंसर 10/32। ओके, 2 5 and 2 16 बराबर। 2 5 10, 2 6 5 16। उसको 0 पॉइंट समथिंग भी आप लिख सकते हैं कैलसी से। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए बच्चों? गेटिंग नो हेड। नो हेड का मतलब कितना हेड रे? नो हेड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड 0। नो हेड मींस 0 हेड्स। तो टोटल तो 5 है, 5 में से हेड 0 चाहिए। 5 0, हेड की प्रोबेबिलिटी रेज टू 0 और टेल की प्रोबेबिलिटी रेज टू 5। अब 5 से 0 आप देखोगे वो 1 आएगा। एनीथिंग रेज टू 0 होता है 1, 1 रेज टू 5 होता है 1, 2 रेज टू 5 होता है 32। आंसर आएगा 1/32। अंडरस्टूड? नो हेड। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? तीसरा प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए बच्चों? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। यानी नंबर ऑफ हेड कितना है? 2 3 4 और 5। अंडरस्टूड? दिख रहा है क्या बच्चों? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स मींस नंबर ऑफ हेड कितना? करेक्ट दिख रहा है। नंबर ऑफ हेड कितना है? प्रोबेबिलिटी किसका है? एटलीस्ट 2 हेड मतलब कौन? कितने? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एटलीस्ट 2 माने 2 3 4 और 5। अब ये इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड और 3 हेड और 4 हेड और 5 हेड। आपको 2 हेड करना पड़ेगा, 3 हेड करना पड़ेगा, या उसका एक शॉर्टकट है, उसको कॉम्प्लीमेंट से करो। ओके, टोटल हेड कितना होता है? नंबर ऑफ हेड 0 1 2 3 4 5 बराबर। 5 कॉइन अगर उड़ाया तो एक तो सबकी सब टेल होंगे, यानी 0 हेड होंगे या 1 हेड या 2। इसमें से 2 3 4 5 वहां गए तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 and 1। अंडरस्टूड? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स मींस 2 3 4 5 हेड्स। उसको कॉम्प्लीमेंट मेथड से करो, 1 माइनस रिमेनिंग। कौन है रिमेनिंग? उसके पार्टी में 2 3 4 5, तो हमारे पार्टी में कौन? 0 and 1। यानी क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। हमने यहां फाइंड किया है, पूरा लिखता नहीं, 0 हेड का है 1/32। 1 हेड का क्या होगा? 5c1 head raised to 1 and tail raised to 4। अंडरस्टूड? यहां से 5c1 head raised to 1 tail raised to 5 minus 1 4, that is equal to 1 minus 1/32 plus 5c1 आएगा 5, ये 1/2, ये 1/2 raised to 4 is 16, that is 1 minus ये 1/32 plus 5/32। अंडरस्टूड? That is 1 minus ये बच्चों 32 एलसीएम आया तो 1 plus 5 क्या आएगा? 6/32। That is 1 minus। अब आप एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 2 16 था, कैलसी की जरूरत नहीं है, 2 3 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 16 minus 3/16, that is 13/16। अंडरस्टूड और नॉट? सो आंसर आएगा 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 हेड इज 13/60। अंडरस्टूड? इस प्रकार से विदाउट कैलसी किया, आपको 5c3 के लेवल कैलसी लगेगा। अंडरस्टूड? वो मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करने का। प्लीज कॉपी। Now look at the next problems, all board problems. 10% of components produced by a company or manufactured by a company are defective। ये मतलब क्या उसका? ये कोई भी कंपनी अगर 100 कंपोनेंट बनाती है 100, उसमें से 10% 10 कंपोनेंट डिफेक्टिव है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। यानी डिफेक्टिव का ये प्रोबेबिलिटी है। कोई भी कंपोनेंट कंपनी का उठाया मैंने तो वो अच्छा होगा या खराब होगा, यस और नो, सक्सेस और फेलियर, हिट और मिस, डिफेक्टिव होगा या डिफेक्टिव नहीं होगा।
डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 10% है, यानी 10/100, तो नॉन डिफेक्टिव की 1 माइनस दैट। अब 12 कंपोनेंट्स आर सिलेक्टेड, यानी n is 12, तो मैं यहां पे लिखता हूं बाइनोमियल डिफरेंशियल का प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट उठाया तो वो एक तो डिफेक्टिव है या डिफेक्टिव नहीं है। n यह होगा n टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने रे n 12। p कौन है रे, प्रोबेबिलिटी किसकी, दैट अ कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज डिफेक्टिव, कोई भी कंपोनेंट डिफेक्टिव है इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%, यानी 10/100, यानी 0.1। सो व्हाट इज Q? Q क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट a component is not defective, not defective, defective का उल्टा not defective, it is 1 minus p, 1 minus 0.1, कितना होगा रे, 0.9, 1 minus 0.1, that is 0.9। अब हम बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, x नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिफेक्टिव, x कंपोनेंट डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल n में से x डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी p रेज टू x, नॉट डिफेक्टिव q, कितने, n माइनस x, that is n is 12, cx 0.1 raised to x, 0.9 raised to 12 minus x, क्योंकि n is 12। अब हम एक एक सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। Exactly one defective means x is 1, तो x is 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12c1 0.1 raised to 1, 0.9 raised to 12 minus 1, यानी 12c1 बच्चों 12 होता है, मुझे पता है 12c1 12, आप करके देखो, ये 0.1 होगा और ये होगा 0.9 raised to 11। I will need a calculator to solve this, so please hold your breath and solve। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, 12 into 0.1 into 0.9 raised to 11, आंसर कितना है, मैं यहाँ लिखता हूँ 0.3766, अप टू 4 प्लेस लिख देगा। एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, अंडरस्टूड, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। दूसरा प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 4 डिफेक्टिव, कौन रे बच्चों, एग्जैक्टली 4 डिफेक्टिव, तो क्या होगा रे, 12c4 0.1 raised to 4, एंड नॉन डिफेक्टिव कितना, डायरेक्ट लिखता हूं 12 में से 4 डिफेक्टिव, तो बचे कितने, 8 नॉन डिफेक्टिव। ओके, तो मैं लिखता हूं 12 शिफ्ट एनसीआर के लिए, अरे ये दिखता नहीं बराबर, एनसीआर किधर गया, आ देखिए डिवीजन में शिफ्ट एनसीआर 12c4 into 0.1 raised to 4 into 0.9 raised to 8, answer is 0.0213, 0213, 0.0213, exactly 4 defective, understood। उसके बाद है एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव, सेकेंड के बाद थर्ड, प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव।
अरे भैया एटलीस्ट टू डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव कितना x इक्वल टू दैट इज 2 और मोर डिफेक्टिव। समझ में आ रहा है क्या? एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और मोर, मतलब कैसा करना पड़ेगा मालूम है आपको? x is 2 और 3 और 4, बाप रे अप टू 12। अरे बाबा 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 कैसे करोगे ये? 2 डिफेक्टिव का x इक्वल टू 2 लिखने का, 3 का x इक्वल टू 3, 4 का 4, बाप रे 12 तक करो, और अगर 20 होते तो 20 तक करो। परवडेगा कि नहीं? नहीं परवडेगा भैया। 1 रुपया भाड़ा, पैसेंजर इतना जाड़ा, मला नाको रे नाको। वो गाना एक याद आया, 1 रुपया भाड़ा देके इतना मोटा पैसेंजर कौन घुमाएगा? अच्छा, ये सॉल्व करने का कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे? तुम नहीं तो तुम्हारा उल्टा 1 माइनस, तुम्हारे पार्टी में कौन है? हाथ ऊपर करो। 2 3 4 5 ठहरो, तुम्हारे पार्टी में नहीं हूं, मेरे पार्टी में। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या होगा? x इज खाली दो ही बचे, 0 एंड 1। x की मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 यानी नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव। यानी क्या होगा रे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। कैसा करोगे रे? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x इक्वल टू 0 क्या आएगा रे? 12c0 0.1 रेज टू 0 0.9 रेज टू 12 बराबर। और 1 डिफेक्टिव का मैं लिखता हूं 12c1 0.1 रेज टू 1 0.9 रेज टू 11। ये तो हमारे पास रेडीमेड है। 1 माइनस 12c0 1 होता है, आप देखो करके। किसी का भी रेज टू 0, कोई भी नंबर का 0 पावर 1 होता है। और 0.9 रेज टू 12 में लिखता हूं 0.9 रेज टू 12 कितना है रे? 0.2824 प्लस 1 डिफेक्टिव 12c1, ये सब यहां पे किया कितना? 0.3766। ये क्या होगा देखो? 0.2824 प्लस 0.3766 इक्वल टू, और ये 1 माइनस करने का है। ओके, तो ये -1 किया तो भी चलेगा। अरे 1 माइनस 0.2824 ब्रैकेट में लिखा है इसलिए प्लस 0.3766 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, आंसर आया 0.341। अंडरस्टूड? ये आंसर आया। ये प्रॉपर्टी है एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव। अंडरस्टूड? आप होमवर्क करो चौथा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, या प्लीज होमवर्क करो। अंडरस्टूड? सो प्लीज कॉपी। ओके, सो यहाँ पे क्या था? 10% ऑफ components produced by company defective. So peak probability of component is defective is 10%. 10 by 100. Percent means in 100 10. So 10 by 100 is 0.1. So not defective is 1 minus 0.1, 0.9. Total components कितने हैं? n 12. और x is the number of defective components. Understood? तो probability of x defective हमने लिखा है वहाँ पे by minus में। ये x है, x equal to number of defective components. Simple. Now students, look at the next question. A person fires 10 shots at a target. Dishkya, 10 गोलियां. Probability that any shot hit the target, success, hit का probability 3/5. तो miss का 1 minus 3/5. Find probability that target is 5 times and so on. तो मैं सबसे पहले लिखता हूं n is total number of shots fired. कितना शॉट फायर किया? हिट्स 10 शॉट्स। एक्चुअली ये फायर शब्द होना चाहिए, हिट मतलब हिट हो गया। और पर्सन फायर्स 10 शॉट, n is 10. P probability that target is hit,
शॉट हिट्स टारगेट, शॉट हिट्स टारगेट। अभी शॉट टारगेट को हिट करेगा मिस करेगा? हिट्स द टारगेट का प्रोबेबिलिटी है 3/5। 3/5 का मतलब है 0.6। So what is Q? What is that? Shot misses the target, does not hit, या miss the target। क्या है बच्चों? 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 0.6 यानी होगा 0.4। अंडरस्टूड? और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 10 shots are fired in this 10 by binomial distribution, by binomial distribution। प्रोबेबिलिटी किसका भाई है? x शॉट्स हिट टारगेट, x शॉट्स हिट टारगेट, उसको बच्चों x बोलो। क्या आएगा रे? NCX हिट म्हणजे p रेज टू x, नॉट हिट यानी q रेज टू n माइनस x, यानी n इज 10, cx हिट यानी 0.6, हिट का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, रेज टू x। एक शॉट हिट किए तो हिट रेज टू x, एंड मिस यानी 0.4 रेज टू बचे हुए 10 माइनस x। अब पहला प्रॉब्लम क्या है? टारगेट इज हिट एग्जैक्टली 5 टाइम्स। टारगेट, ये पैसिव वॉइस यूज किया है, एग्जैक्टली और 5 टाइम्स एक ही है, 5 टाइम्स नहीं एग्जैक्टली आएगा। टारगेट इज हिट 5 टाइम्स का मतलब होगा 10 में से 5 हिट होगा, हिट रेज टू 5 एंड मिस आल्सो रेज टू 5। ये मैं सॉल्व करूंगा बच्चों कैलसिस से क्विकली। सो ये होगा 10c5 यानी 10 शिफ्ट 5 इंटू 0.6 रेज टू 5 इंटू 0.4 रेज टू 5। दैट आंसर इज 0.2। 0.2। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? टारगेट इज हिट एटलीस्ट 9 टाइम्स। टारगेट हिट एटलीस्ट बच्चों कम से कम 9 टाइम्स। एटलीस्ट 9, कम से कम 9, यानी x कितना होगा? एक तो 9 होगा या 10 होगा? समझ में आया क्या बच्चों? अभी ये प्रॉब्लम एटलीस्ट का 1 माइनस नहीं करते क्योंकि 9 और 10 दो ही नंबर है, यानी एक तो 9 टाइम्स शॉट होगा, ये हिट होगा, या 10 टाइम्स। सो p ऑफ 9 और p ऑफ 10 ऐड करो। p ऑफ 9 और 10 मींस p ऑफ 9 प्लस p ऑफ 10। अब p ऑफ 9 क्या होगा? 10c9 0.6 रेज टू 9 और 0.4 रेज टू कितने बार होगा? एक ही बार। 9 हिट, एक ही मिस होगा। 10 का 10 टाइम हिट होगा, यानी 10 में से 10 हिट, हिट का प्रोबेबिलिटी 0.6 रेज टू 10, मिस का 0.4 रेज टू 0, एक भी बार मिस नहीं होगा। तो सॉल्व करते बच्चों इसको। 10c9 इनटू द पावर 0.6 रेज टू 9 इनटू द पावर 0.4 रेज टू 1, यानी 1 ही है, 0.4 ही है। आंसर 0.0403 प्लस ये मालूम है 10c10 1 है, 0.6 रेज टू 10 होगा, इतना ही होगा, और ये तो 1 ही है, तो ये आंसर आएगा 6.0466 इंटू 10 रेज टू -3। 6.0466 इंटू 10 रेज टू -3। मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिया है, इसमें ऐड करो 0.0403। आंसर आएगा 0.0463। बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। अंडरस्टूड? ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? टारगेट हिट एटलीस्ट 9 टाइम। अब तीसरा जो बच्चों है वो क्या है? देखो प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? टारगेट हिट, टारगेट इज हिट कितने बार? एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 टाइम्स, यानी एटलीस्ट 2 टाइम्स का मतलब x इज 2 और मोर। सो x इज 2, 3 अप टू 10। कितना बुलेट मारा है? 10। सो एटलीस्ट 2 का मतलब है
एटलीस्ट 2 टाइम्स का मतलब है 2 और 3 और 4 और 5 6 7 8 9 10। ये कौन करेगा? इससे अच्छा है 1 माइनस बचे हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और 1, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कौन? 10c 0, 0.6 रेज टू 0, 0.4 रेज टू 10। 10 के 10 शॉर्ट किए, 10 के 10 मिस किया, मिस किए, शॉर्ट 0 किया। 1 का है 10 में से 1 शॉर्ट किया, हिट किया, 0.6 रेज टू 1, 0.4 रेज टू 9। फटाफट कर देते हैं। 10 से 0 1 है, ये जाएगा 0.4 रेज टू 10 प्लस 10 C1 into 0.6 into 0.4 raised to 9। पूरा आंसर आएगा समथिंग -1 करेंगे तो ये आएगा 0.9983। बाप रे, कितना बढ़िया प्रोबेबिलिटी आया है इसका। तो टारगेट इज हिट एटलीस्ट 2 टाइम्स का प्रोबेबिलिटी आएगा पॉइंट। समझे ना? 1 माइनस को किया क्योंकि ये 2 3 4 अप टू 10 का 1 माइनस जो बचे वो 0 एंड 1, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड? इस प्रकार से करना है। तो प्लीज ऑब्जर्व, यहां पे प्रॉब्लम करो आप। क्या प्रॉब्लम है? एक तो पर्सन ने टारगेट को फायर किया है और वो हिट करेगा उसी प्रोबेबिलिटी 3/5, उसको P बोला, तो मिस करेगा 1 माइनस P यानी 0.4, ये 0.6 है, 6/10 0.6 और ये 0.4। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज 5 टाइम्स इज 10c5, हिट रेज टू 5, मिस रेज टू 5, क्योंकि 10 में से 5 हिट तो 5 मिस, और एटलीस्ट 9 टाइम्स हिट, यानी हिट 9 और 10, यानी 9 का 10c9, हिट रेज टू 9, मिस रेज टू 1, और ये 10c10, 10 के 10 हिट, मिस रेज टू 0, ये इतना आया। और ये एटलीस्ट 2 टाइम्स हिट करेगा, मतलब 2 3 4 अप टू 10 टाइम्स हिट करेगा। इतना सॉल्व करना मुश्किल है, तो उसको उल्टा करेगा। 1 माइनस बचे, कौन बचे? 0 एंड 1, तो 1 माइनस 0 टाइम्स का प्रोबेबिलिटी 0 टाइम हिट, यानी 10c0, एक भी हिट नहीं, हिट 0.60 रेज टू 0.4 रेज टू 10, 10 के 10 मिस किए, और 1 हिट का 10c1, 0.6 रेज टू 1 एंड 0.4 रेज टू 9, ये आंसर है।